देखिए, आज का जो वीडियो है बैंक खाता धारकों को बहुत बड़ा झटका है। अब बैंक खाते में रखना होगा 10,000 रुपये से ज्यादा। भाई इसको पूरा देखना है, समझना है। बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे तो समझ लो। लोग को जानना बहुत जरूरी, बहुत लोग जानना ही नहीं पाते हैं। समझ पा रहे तो वीडियो देखेंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। लोग बोलता है भाई कानून तो सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, कानून और लॉ जो होता है सारे के लिए जरूरी। उसी तरह बैंक अकाउंट भी सारे लोगों के लिए जरूरी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए, मान लीजिए अचानक आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप अगर आप खोलते हो या मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 500 रुपया कट गया है। समझ रहे हो? मान लीजिए, तो आप लोग मन में सोचेंगे भाई हमने तो 500 रुपया कटा कहां, हम कुछ लिए क्या, चेक करके देखेंगे। कोई शॉपिंग तो नहीं किए फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, मीशो से, कहीं शॉपिंग किए क्या? चेक करेंगे नहीं, हम तो कहीं शॉपिंग भी नहीं किया। कहीं पेट्रोल भरवाए क्या? कहीं कुछ नहीं करवाए, फिर भी मेरे खाते से पैसे काट लिए गए। समझ पा रहे हो? कहीं ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं कर दिया भाई। तो ये सब चीजें आप चेक करेंगे। आप कस्टमर केयर में लगाएंगे अपना बैंक का। मान लीजिए आपका कोई बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोई भी बैंक है, ICICI बैंक है, अकाउंट है, या कोई सरकारी बैंक है, ठीक है। उसमें आप कॉल लगाएंगे और पूछेंगे मेरा ये पैसा कहां कटा, किस लिए कटा, क्यों कटा। समझ रहे हो भाई? ये चीजें आप पूछेंगे तो यहां पर क्या होगा, आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज, तो आपको कैसा झटका लगेगा भाई? बताएगा मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा है तो कैसा झटका लगेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है टीच वाले हौसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जाओ थोड़ा सा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल लिखा हुआ है, क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरह का वीडियो चाहते हो तो सेकंड चैनल पर, क्योंकि इस पर वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पा रहे, वजह है यूट्यूब सारे ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है, इसलिए दूसरा चैनल खोला गया आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर लेंगे सारे लोग, टीच वाले हौसला नाम है उस चैनल का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखिए यहां पे जरूरी है सारे लोग कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को वहां पर जितने भी है सारे वीडियो को लाइक कर देंगे। अब यहां पे देखिए क्या जानकारी आ रहा है, बिना जानकारी के आपके अकाउंट में इंश्योरेंस लगा दे रहा है, बिना जानकारी के आपके अकाउंट से मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज काट ले जा रहा है। बैंक ऐसा कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो पूरा वीडियो देखना है, पूरा समझना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, और कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। पूरा वीडियो देखना है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आपको जानना जरूरी है, नहीं तो अगर आपको पता रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं पता रहा भाई तो झटका लगेगा ना ऐसा, तो कहोगे कि ऐसा झटका लगा तो लगा क्यों। देखो भाई हम पूरा यहां आप लोग को बता देते हैं यहां पर क्या नियम है। और देखो बैंक इसे जो है क्यों वसूलता है, बैंक इस चार्ज को क्यों निगलता है, लोगों का चार्ज को ही निगल लेता है, काटा जाता है। इसको मिनिमम एवरेज बैलेंस को कम मत बुझना भाई, नहीं तो बाद में आप लोगों के साथ दिक्कतें होगी, परेशानी होगी। देखो समझिए, ये नियम जो है बैंकों में, यह नियम खत्म हो चुका है कि अभी भी जारी है। समझिए यहां पर कैसे इस चार्ज से आप बच सकते हो मेरे भाई। समझ पा रहे हो? इसका समाधान भी बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको 2 स्टोरी कहानी भी सुनाऊंगा, अलग अलग स्टोरी कहानी जिसके साथ हुआ। देखो कहानी से आपको समझ में आएगा, वो भी चीजें बताऊंगा, अभी पूरी जानकारी दूंगा। समझ रहे हो? और पैसों का नहीं बल्कि इस बात का बिना आपकी जानकारी के आपके अकाउंट से काटता है बैंक। समझ रहे हो? आपके साथ कभी भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ है तो पूरा वीडियो देखना है, पूरा समझना है और बचना है आपको। देखो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा यहां पर क्या गाइडलाइन है बैंक का, क्या गाइडलाइन है RBI का। बैंक का गाइडलाइन देखो, बैंक अपना अलग रूल रखता है, RBI तो अपना रूल जो है सो तो बैंक को फॉलो करना ही पड़ता है। साथ ही साथ बैंक का रूल है मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज का। कोई बैंक का मर्जी, कोई 1000 रुपया रखेगा, कोई 5000 रखेगा, कोई 10,000 रखेगा, वो बैंक डिपेंड करता है, वो RBI का डिपेंड नहीं है उसमें। RBI थोड़ी कहता है कि तुम बैंक को तुम 10,000 का एवरेज बैलेंस रखो, RBI इस चीज को नहीं बोलता। बैंक अपना मर्जी से करता है। जैसे एक्सिस बैंक है, वो कह देगा हमको 10,000 रखना होगा, ICICI बैंक है, वो कह देगा 10,000 रखना होगा,
स्टेट बैंक का देगा हम जीरो रखेंगे तो जीरो रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का देगा जीरो रहेगा तो जीरो रहेगा। समझ पा रहे हो भाई, समझ पा रहे हो। अब देखो इस बात को, यहां पर देखो ये क्या करता है, ये चार्ज बैंक अपने आपके जेब से वसूल लेता है और क्या करता है, निगल लेता है। आप देखिए यहां पर पूरा वीडियो देखना भाई, यहां पर यह जानकारी आपको साल भर में जो है हजारों रुपये आपको बचा सकता है। अगर आपका 2-3 खाता है तो आपको बहुत जरूरी है। और यह कहानी आपको बताने वाले हैं पटना का, समझिए पटना के जो है यह कहानी है दीपक कुमार की कहानी है। हम बता रहे हैं दीपक कुमार की कहानी। दीपक कुमार का एक प्राइवेट बैंक में जो है एक उसका सेविंग अकाउंट था। अब वो बैंक का नाम बता देते हैं, आईसीआईसीआई बैंक था, ठीक है। और उसमें उसका जो है उसको बताया गया तुमको जो है खाते में कम से कम 5,000 रुपया रखना पड़ेगा, दीपक को बताया गया। दीपक को लगा अरे 1-2 दिन पैसा कम भी हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, दीपक ये सोचा। और वो क्या किया, 3 महीने में उनके अकाउंट पर 1,500 रुपया का चार्ज काट दिया गया बैंक के द्वारा, और प्लस जीएसटी सब मिला के 1,600-1,700 रुपया काटा खाते से। तब उसको पता चला, अरे स्टेटमेंट में देखा तो उसको पता चला अरे तेरी क्या हो गया, ये चार्ज कहां कट गया। कस्टमर केयर लगाया तो बताता है मिनिमम एवरेज बैलेंस काट लिया दीपक भाई। लगाया कस्टमर केयर में, बोला हेलो ये आईसीआई बैंक में कॉल लगा है, ये चार्ज का क्यों काटा भाई। बोला एवरेज मंथली एवरेज बैलेंस काट लिया गया है। मंथली एवरेज बैलेंस समझ रहे हो, मतलब आपको बोला 5,000 खाता में रखना है तो रखना है। अगर आप 5,000 खाता में नहीं रखोगे, मान लो 1 घंटा के लिए भी अगर मान लो 100 रुपया भी कम पड़ गया, 4900 रुपया भी है, तो आपको सीधे 500 रुपया उड़ा देगा। समझ पा रहे हो, 500, 600, 700 जितना मर्जी उसका एवरेज बैलेंस होता है उतना वो उड़ा देगा। और लगातार 3 महीना तक रहेगा, 3 महीना हर महीना काटेगा। ये होता है मंथली एवरेज बैलेंस, समझ गया। अब दूसरा कहानी समझो भाई, दूसरा कहानी है यहां पर देखो, दूसरा कहानी है किसका है समझ रहे हो, झटका लगेगा। दूसरा कहानी है मोनू 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 का। मोनू को ये उनके सैलरी अकाउंट था, कोई फैक्ट्री में वो जॉब करता था, ठीक है। तो कंपनी छोड़ दिया मोनू, मोनू कंपनी छोड़ा और उसका अकाउंट पहले तो सैलरी अकाउंट था भाई, उसको मेंटेन, देखो कोई भी कंपनी में कोई भी मतलब कि प्राइवेट कंपनी है वहां जॉब कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है कि वो सैलरी अकाउंट खोलता है। जब भी खोलेगा सरकारी बैंक का वो नहीं खोलता है, वो खोलता है प्राइवेट बैंक का, समझ रहे हो। हमने भी जॉब किया है तो हमने मेरे भी आईसीआईसीआई बैंक में मेरा खाता खोला था, लेकिन वो खाता 1 साल या 6 महीना के बाद वो सैलरी अकाउंट में, सैलरी अकाउंट पहले था और फिर कन्वर्ट होके वो हो गया नॉर्मल सेविंग अकाउंट, और उसमें मेंटेन करने बोला 5,000 आईसीआईसीआई बैंक। वही चीज इसके साथ हुआ, कंपनी छोड़ा अकाउंट हो गया नॉर्मल में कन्वर्ट। अब प्राइवेट बैंक का नॉर्मल खाता आपको पता ही है 5,000 10,000 तक रखना पड़ता है। आप देखो उसमें क्या हुआ, उस समय उसको बोला कि 10,000 रुपया बैलेंस आपको रखना होगा, तो मोनू जो है इस बात को गौर नहीं किया और उसको पता चला 5 महीना के बाद उसका खाता से 2,500 रुपया काट लिया गया मोनू के खाता से, समझ रहे हो भाई। तो ये दोनों स्टोरी आपको कैसा लगा, मोनू का और दीपक का, आप समझ रहे हो। लगाया बैंक में मोनू, हेलो हाँ सर हमारा एक खाता था तो इससे बैलेंस क्यों काट लिया गया है, हमारा तो सैलरी अकाउंट था, हम कंपनी में जॉब कर रहे थे। तब बोला देखिए सर, कस्टमर केयर बोला आपका खाता में 10,000 का बैलेंस रखना जरूरी था, एचडीएफसी बैंक में था खाता उसका। तब बोला 10,000 कि हम तो खाता जिस समय खोला उसमें बोला कोई मेंटेन नहीं करना है, हम कंपनी में जॉब कर रहे थे, क्यों काटा। नहीं सर, जिस समय जॉब कर रहे थे ना 6 महीना के बाद आपका खाता नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, और नॉर्मल में जब कन्वर्ट हो गया तो इसमें नियम है एक्सिस आपका एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट में 10,000 रखना पड़ेगा, इसलिए आपका खाते से चार्ज काट लिया गया है। कस्टमर केयर बोला 6 महीना के बाद आपको झटका लगा, क्या हो गया भाई, पहले तो जीरो अकाउंट था, आप 6 महीना के बाद कंपनी छोड़ दिए, खाता चेंज हो गया, ये कसम कौन खाता है भाई, अपने आप चेंज हो गया। आई तेरी के, ऐसा झटका लगा जो कहा नहीं जा सकता है।
अगर आपका भी खाता किसी भी प्राइवेट बैंक में, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, IDBI बैंक हो, बहुत सारा बैंक है भाई प्राइवेट बैंक, नाम लिस्ट उतना याद नहीं है, बहुत सारा बैंक है। अगर उसमें बाद में कोई कंपनी में पहले जॉब कर रहे थे, सैलरी अकाउंट था, तो बाद में ये भी होगा। या आप घर में रह रहे हो और प्राइवेट बैंक का खाता है, तो उसमें नियम भी चेंज होता है भाई। बैंक नियम चेंज करता है, जैसे भी ICICI बैंक ने चेंज किया, एक्सिस बैंक ने चेंज किया। गवर्नमेंट बैंक में भी पैसा काटता है, ये मत समझ लेना कि गवर्नमेंट बैंक में नहीं काटता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बैंक में बहुत सारा बैंक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, लेकिन इस सब बैंक ने अभी जीरो कर दिया है नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए। अब बहुत सारा बैंक में अभी भी है, ऐसा मत समझना कि जीरो कर दिया। जैसे ग्रामीण में कुछ है, 500 रुपये रखना होगा अगर गांव देहात से आ रहे हो। थोड़ा सा नगर पालिका में क्षेत्र में आ रहे हो सेमी अर्बन से, तो वहां पर बोला 1000 रुपया रखना होगा। थोड़ा सा ऊपर आ गए अर्बन से, तो वहां पर कहेगा नहीं भाई 2000 3000 रखना होगा। इस तरीके से है, अभी भी खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन कुछ कुछ बैंकों ने खत्म किया है। अब देखो बताते हैं कैसे, यहाँ पर क्या है पूरा जानकारी देते हैं। मिनिमम बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में हर समय एक न्यूनतम राशि होना जरूरी है। अगर बैंक ने कहा 2000 रखना है तो 2000 रखना है, बैंक ने कहा 1000 रखना है तो 1000 रखना है। लेकिन प्राइवेट बैंक में 5000 10,000 12,000 15,000 तक का है, समझ रहे हो। और गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा कम रखना पड़ता है, 1000 2000 3000, इससे ज्यादा रखना नहीं पड़ता है, मैक्सिमम यही सब रहता है प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक में। लेकिन सारे गवर्नमेंट बैंक ने भी जीरो नहीं किया, ये चीजें समझ लीजिए। और देखिए, अगर आप वो पैसा आप नहीं रखेंगे तो आपको जुर्माना वसूल सकता है बैंक, समझ पा रहे हो। जुर्माना मतलब क्या, चार्ज बैंक आपसे वसूलेगा, चार्ज लेगा आपसे। क्लियर, समझ में आ रही है बात। आगे देखिए, और देखो ये चार्ज आपको वो 2 तरीके से लेगा, मतलब कि डेली बैलेंस के हिसाब से लेगा, DBR डेली पर डे के हिसाब से लेगा, और एक होता है महीना के हिसाब से लेगा कि कितना दिन तक आपके खाते में, अगर बोला किया कि 2000 रखना है तो 2000 के हिसाब से कितना दिन तक आपके खाते में 2000 नहीं रहा, उस हिसाब से चार्ज काटेगा, प्लस GST काटेगा भाई, समझ पा रहे हो। ये चीजें मंथली एवरेज बैलेंस के हिसाब से भी काटेगा और डेली बैलेंस के हिसाब से भी काटेगा, 2 तरीका रहता है, समझ रहे हो। तो ये उसका एवरेज निकालता है कि क्या उसका एवरेज है, उस हिसाब से आपका चार्ज वहां पर बैंक करेगी। और देखिए ये चीजें हो गया। और बैंक, आप लोगों का सवाल है कि बैंक इसके लिए चार्ज क्यों काटती है, सवाल ये आप लोगों का भी सवाल होगा। तो देखिए बैंक चार्ज इसलिए काटती है, बैंक जो है आपको सर्विसेज देता है, आपको पता ही होगा, आप अपने मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, उससे पैसे ट्रांसफर करते हो, उससे रिचार्ज करते हो, उससे मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज करते हो, फ्री में बहुत सारा काम उससे हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास पासबुक अपडेट कराने ब्रांच में जाते हो, वहां पर पासबुक अपडेटर मशीन लगा रहता है, उसका स्टाफ कभी कभी अपडेट करता है, पासबुक फ्री में देता है, उसका चार्ज कौन देगा, समझ रहे हो। उसके बाद आपका कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन पर लगाते हो, बात करते हो, कस्टमर को सैलरी है कस्टमर सपोर्ट का, है ना। कॉल सेंटर में जो लगाते हो, SBI बैंक में लगाया, ICICI बैंक में लगाया, HDFC बैंक, तो उसका सैलरी होता है, वो कहां से देगा, आप ही लोगों से चार्ज काट के देगा। और देखिए और भी चीज होता है, जैसे उसमें हो गया ATM कार्ड आपको मिलता है, उस कार्ड से पैसा निकालने ATM मशीन में जाते हो, ATM मशीन का चार्ज नहीं है, ATM मशीन में बिल ही बिल लगता है, ऐसे ATM मशीन का भाड़ा लगता है जहां लगाया है। अब ब्रांच में जो स्टाफ काम करता है उसको कौन पैसा देगा, समझ पा रहे हो, ये जब जरूरी है। और ब्रांच जहां है, उस सरकार का अपना ब्रांच नहीं है, ATM मशीन जहां लगा वो अपना नहीं है, वो भाड़े पर है, भाड़े पर भाई, ब्रांच का भाड़ा हो गया, बिजली बिल हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, समझ पा रहे, पासबुक अपडेट हो गया, ATM का हो गया, वो सब चार्जेस है भाई। चेकबुक आपको सब दे रही है साल में 1-2 फ्री, बहुत सारा बैंक चेकबुक फ्री में दे रही है, तो उसका चार्ज कौन देगा, ये सब चीजें हैं। और देखिए सर्विसेज बहुत सारे, नेट बैंकिंग हो गया, अब UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI, मोबीक्विक, ये सब चला रहे हो भाई, फ्री में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, फ्री में रिचार्ज कर रहे हो, है ना, UPI को यूज कर रहे हो, कोई चार्ज नहीं ले रहा है, तो बैंक में उसमें खर्चा नहीं पड़ेगा। इसलिए बैंक जो है ग्राहकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखा है। अगर 2000 रखा है तो 2000 रखना होगा, उससे कम होता है तो उसको बैंक को नुकसान होता है, वो एक बना के रखना चाहता है कि इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें भाई, उनका एक लेवल होता है कि इतना पैसा हमको रखना है, क्लियर। तो ये है। और देखिए सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को मिनिमम एवरेज बैलेंस बहुत सारा बैंक ने हटा दिया है, गवर्नमेंट बैंक ने, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और इसमें कौन सा, जैसे कि आपका केनरा बैंक हो गया, आपका इंडियन बैंक हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया,
ये सब बैंकों ने, स्टेट बैंक में तो पहले से जीरो बैलेंस था, और पंजाब नेशनल बैंक सेमी अर्बन में 2500 लेता था। पता है हमारा खाता था तो वहां पर 2500 बोलता था रखना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई, 2500 सेमी अर्बन में 2500 रुपये रखने के लिए बोल रहा था। अभी गवर्नमेंट बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक, और स्टेट बैंक में शुरू से ही जीरो, जब से हम खाता खुलाए शुरू से मेरा जीरो था, उसमें कोई टेंशन ही नहीं, खर्च कर देते। स्टेट बैंक वहीं, पंजाब नेशनल 2500 पड़ा है, जरूरत रहता था तो भी निकाल नहीं पाते थे, 2500 रखना पड़ता था, सोच सकते हो। एक बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता था तो वहां भी जीरो था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी जीरो कर दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अब जीरो हो गया है। लेकिन देखिए वहां खाता का टाइप होता है, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो भाई तो जीरो खाता ही खुलवाना। ब्रांच वाला बदमाशी करता है, हम बता रहे हैं आप लोग को। हम जब बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा में गए, हम जमुई के, हम लोग को, आप लोग को अपना पता भी बता दिए, हम जमुई से हैं, तो जमुई ब्रांच में हम गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वहां पर खाता खुलवाने के लिए गए अपना रिलेटिव का, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, पहले वो बदमाशी किया, वो जबरदस्ती 2000 खाता वाला पैसा बोला कि 2000 वाला आपको खाता खुलाना होगा। और हमको स्कीम, जैसे बैंक क्या करती है, स्कीम देती है, मतलब कि बैंक, आप तो ऑनलाइन से खाता खुल जाता है, आप ब्रांच में जब जाइएगा तो ब्रांच वाला की चाहेगा जीरो खाता वाला खाता आपने खुलवाए, वो एक फॉर्म दे देगा, झूठ मूठ का इंश्योरेंस का वो लगा देगा, इंश्योरेंस मतलब खाता के साथ इंश्योरेंस लीजिए। ब्रांच को फायदा होता है झूठ मूठ का। ग्रामीण बैंक में ऐसा हो रहा है अभी भी बिहार में, आप लोग को बता देते हैं। ग्रामीण बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, इस सब बैंक में अभी भी कर रहा है, और भी बैंक होगा भाई, हम बता रहे हैं। मतलब उसको क्या करेगा, इंश्योरेंस का फॉर्म अलग से भर देगा, दे देगा वो, इसको भी भरिए, इसको भी साइन कर दीजिए, हम भर लेंगे बाद में। खाता खुला, साथ ही साथ इंश्योरेंस आपका लग गया, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री फलना बीमा, चिलना बीमा कह के आपसे 500-700 साल में चार्ज काट लिया। अब खाता खुलवाने गए या इंश्योरेंस करवाने गए? हम सरकार से यह जानना चाहते हैं, आरबीआई से यह जानना चाहते हैं, इस तरह क्यों हो रहा है। आप ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक खासकर कर रहा है। जब हम अपना खाता खुलाने गए थे उस समय ऐसा हुआ, अपना रिलेटिव को खुलवाने गए उस समय ऐसा हुआ। समझ पा रहे भाई, ऐसा हो रहा है नहीं? कमेंट करके आप लोग बताओ। ग्रामीण बैंक में खाता खुलाने जाते हो तो भर के देता है या नहीं देता है? पंजाब नेशनल बैंक में जाते हो तो इंश्योरेंस का फॉर्म लगाता है या नहीं लगाता है? ये चीजें हैं, समझ पा रहे हो। और वहां पर पंजाबी लोग आके, स्टाफ मैनेजर पंजाबी, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सर हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो खाता मेरा नहीं खुलेगा। ग्रामीण बैंक में भी बोले, ऊपर से बोला गारंटर चाहिए, गारंटर। समझ सकते हो भाई, मोदी जी जब से आया तो गारंटर खत्म हुआ, लेकिन अभी भी ग्रामीण बैंक में गारंटर का जरूरत पड़ रहा है। गांव के लोग ग्रामीण बैंक में खाता खुलाते हैं, ये चीजें हैं। और देखो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला भी बताते हैं हम क्या हुआ। तब ब्रांच में जब हम गए जमुई ब्रांच में, तो वहां पर स्टाफ पहले तो बदतमीजी से बात किया, ठीक है। हम ये नहीं बताए कि हम एडवोकेट है, हम नॉर्मल बन के हर जगह जाते हैं। जैसे ना खान सर बोला कि हम गए लूजर ट्राउजर पहन के ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसी तरीके से हम एकदम नॉर्मल बन के, एकदम पुराना कपड़ा जैसे ना पहनता है ब्रांच में, उसी तरीके से हम भी ट्राउजर पहन के सेम मतलब उसी तरह से ब्रांच में हम अभी भी उसी तरह से जाते हैं। मतलब कि इतना बड़ा एडवोकेट भाई, इतना 500 केस सिविल केसेस हमारे पास है, फिर भी इतना मतलब नहीं कहता है कि जाता है तो भाई। और प्लस आप लोगों का 10 लाख का सपोर्ट, 5 लाख, उसमें 5 लाख सब था, तो वो इतना बड़ा करने के बाद भी हम कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए कि हम ये है वो है, ठीक है। चाहते तो हम वीडियो बना सकते थे, उस पर कार्रवाई हो जाती, ठीक है। तो हम गए वहां पर, तो उसको बोले कि भाई खाता खुलना है जीरो अकाउंट का, कहता नहीं खुलेगा, अब 2000 वाला खाता खुलेगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 तरह का ऐसा खाता है, आप देखिएगा चेक करके बैंक ऑफ बड़ौदा में, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में आप जाइएगा, एक ब्रो अकाउंट होता है, ठीक है, और एक वहां पर खाता है, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। 2 तरह का खाता होता है वहां, एक जीरो अकाउंट, दोनों, एक 25 साल तक के अंदर खुलेगा तो वो भी जीरो रहेगा, और एक 25 साल प्लस वाला खुलवाएगा तो उसमें भी जीरो रहेगा, समझ रहे हो। तो 2 तरह का प्लस अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस अकाउंट था, ठीक है। तो उस अकाउंट में क्या था, प्लस वाला में, उसमें भी जीरो था। तो बोला कि ये खाता यहां से नहीं खुलेगा, आपको ये खाता खुलवाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जबरदस्ती ये खाता आपको खुलवाना पड़ेगा। बोले ये खाता क्यों नहीं खुलेगा भाई? लाइट सेविंग अकाउंट था। हम बोले कि लाइट सेविंग अकाउंट खाता हमको खुलवाना है। तब बोलता है ये खाता यहां से नहीं खुलेगा, ये सब लोगों का नहीं खुलता है। बोले ऐसा क्या बात हुआ भाई, ये खाता खुलेगा नहीं, क्यों नहीं खुलेगा मेरे भाई? पूरा नोक झक, पूरा फलना चिलना पूरा एकदम करने लगा, बदमाशी करने लगा, ऐसे उससे फॉर्म उर्म नहीं देने लगा। हमको नहीं पता था कि ऑनलाइन से खुलता है खाता। तो हम बोले ठीक है, तो हम लगा दिए ऊपर एकदम फोन बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्ट जनरल मैनेजर को, कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये कह रहा है खाता नहीं खुलेगा।
जोनल मैनेजर जो है फोन किया वहां पर, बोला उसका खाता जल्दी खोल दो, कंप्लेन किया हुआ है। फटाक से खाता खोला, गण फाट के दरवाजा हो गया उसका। समझ पा रहे हो? जमुई ब्रांच की बात बता रहा हूं मैं, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं, जमुई ब्रांच से। ऐसा बदमाशी का, वहां का स्टाफ बदतमीजी से बात किया हमसे। वहां का स्टाफ, वहां का प्यून आके हम जब बताएं कि मेरा घर यहाँ इस मोहल्ला में है, तो उसका बोलता पहले बोलने ने किया, तो मतलब क्या बोलने की जरूरत है? खाता खुलाने के लिए पैरवी का जरूरत है? भाई जब बैंक ऑफ बड़ौदा फैसिलिटी दे रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो सेविंग अकाउंट खुलाना है, तो हम वो अकाउंट खुलाएंगे। तुम कहे दोगे कि 2000 वाला खुलवा, तो खुलवा लेंगे हम। समझ पा रहे हो? ये चीजें हुआ, हमारे साथ हुआ। हम कभी नहीं बोले कि हम एडवोकेट हैं, हम कभी नहीं बोले कि हम जो है यूट्यूबर हैं। बाद में जब बनने लगा तब बोले भाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा या तुम करोगे। समझ पा रहे हो? जा रहे फाइल कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तब उसको समझ में आ गया, लगा दिए मैनेजर, क्या बोलते मैनेजर तो भी मतलब मैनेजर भी बदतमीज था, वो भी बदतमीज से ही बात कर रहा था, स्टाफ का साथ दे रहा था। समझ पा रहे हो? ब्रांच में हम देख रहे कितना लोगों को वो जो स्टाफ बैठा था, जो अकाउंट खोल रहा था, वो भी बदतमीजी था, बदतमीजी से लोगों से बात कर रहा था। समझ रहे हो? देखो यूट्यूब ने हमको मौका दिया, हम यूट्यूब को धन्यवाद करेंगे। ऐसे लोगों का हम खुलासा करेंगे, ऐसे लोगों का हम यूट्यूब पर हम खुलासा करेंगे जो लोग गलत करेंगे। यूट्यूब हमको बहुत मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब ने हमको बहुत सपोर्ट किया। यूट्यूब इंडिया को हम कहना चाहेंगे, हमको बहुत सपोर्ट किया यूट्यूब ने। हम देख रहे हैं ना, इतना सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता है यूट्यूब पर। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, हमसे अच्छा अच्छा बनाते हैं। समझ रहे हो? इसलिए जो है आप लोग, जो भी आप लोगों के साथ अगर ब्रांच में ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे, आप लोग को रास्ता बताएंगे किस तरीके से होगा। हमको इंस्टाग्राम पर लिखेंगे, हमको यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। समझ पा रहे? सारे लोग करेंगे। मेरा दूसरा चैनल उस पर भी कमेंट करेंगे, हर जगह कमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं कमेंट आपका पढ़ेंगे। समझ रहे? इंस्टा फॉलो जरूर करो, फेसबुक फॉलो करो, इंस्टा फॉलो करो, सब फॉलो कर लो मेरा। हर जगह कमेंट करो। अगर आप इमरजेंसी में हो, एक जगह कमेंट कौन देखता है भाई? आप सिर्फ इंस्टा पर कर दोगे, हम पढ़ पाएंगे? इंस्टा पर भी करो, फेसबुक पर भी करो, ये चैनल पर भी करो, वो चैनल पर भी करो। अगर आप पूरा विपत्ति में, तो हर जगह मेरा कमेंट करो, हर जगह फॉलो करो, हम जरूर रिप्लाई देंगे। समझ पा रहे हो? ये चीजें होता है, ये समझ में आ गया? देखो वीडियो लॉन्ग है भाई, जानकारी होनी चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे खाता, अब वो जो लाइट सेविंग अकाउंट है घर बैठे खुल रहा है, ब्रो सेविंग अकाउंट है घर बैठे खुल रहा है, घर बैठे खुल सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो ब्रांच में जाकर ही खुलाना होगा, क्योंकि केवाईसी करेगा तो वो खुद से आपसे नाम, पता, एड्रेस, ओटीपी टोटीपी सब पूछेगा, कहेगा आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं भाई। अब देखिए, आप लोगों को ये क्लियर हो गया, कहानी बता दी। आप देखिए यहां पर आपको बैंक ने जो है ये किया है, एक्सिस बैंक में भी बहुत सारे लोगों को 12,000 का बैलेंस रखना पड़ रहा है। तो ये चीजें समझ लीजिए, आपके शहर और आपके हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। और 1 जुलाई से आरबीआई का ये नया गाइडलाइंस है और ये किया गया। आप देखो बैंक को साफ साफ मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है बिना पूछे नहीं काटना चाहिए, बताना चाहिए, मैसेज भेजना चाहिए। समझ कि आपका चार्ज काटा जाएगा, बार बार मैसेज भेजिए, पहले अलर्ट कर दीजिए कि चार्ज काटा जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, बैंक को जानकारी देनी चाहिए। साथ ही बैंक बिना नोटिस दिए नियम बदल नहीं सकता है, आपको नोटिस देना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, चार्ज से कैसे बचना है आप लोग को। अब अपना जो है वहां पर बैलेंस कंटिन्यू चेक करते रहे और अपना पासबुक में लिख दे कि 2000 इस खाता, मान लीजिए 2-3 खाता है, मान लीजिए स्टेट बैंक का है तो उसमें 2000 रखना, 2000 लिख दीजिए। HDFC का 10,000 लिखना, 10,000 बगल में लिख दिया। 10,000 हमेशा चेक करते हैं, 10,000 से ऊपर ही रखिए, 1000 2000 ज्यादा ही रखिए, 5,000 ज्यादा ही रखिए खाते में। समझ रहे हो? ये चीजें हैं, बैलेंस आपको रखना है। SMS अलर्ट कंटिन्यू देखते रहना, मोबाइल बैंकिंग रखें और चेक करते रहना। सैलरी अकाउंट है तो भाई उसको क्लोज करवा दे, है ना? ये जरूरी चीजें हैं। बैलेंस का सैलरी अकाउंट है तो वहां पर उसको क्लोज करवा दे, नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा ले, क्योंकि वो बाद में बदल के 5,000 10,000 बोलने लगता है, बाद में दिक्कत होता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखो, सरकारी बैंक में खाता रखे, अच्छा रहेगा। और किसी को भी कभी भी OTP, पिन, पासवर्ड, अकाउंट नंबर कोई पूछता कभी नहीं बताए, कभी भी नहीं, किसी को कभी नहीं बताए। अपना मोबाइल का एक्सेस न दे, कोई भी लिंक पर क्लिक न करे, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी का लिंक आए किसी पर क्लिक न करे, किसी को अपना मोबाइल अपना ऐसे करके किसी को भरोसा करके न दे। समझ पा रहे हो? ये जरूरी चीज है। तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। बैलेंस आप लोगों को आज क्या क्या हम बताएं, आप पूरी जानकारी। मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है चार्ज काटती है, उसको लेकर के आज हमने बताया। किस तरीके से बैंक वाला स्टाफ बदमाशी करता है वो भी हमने बताया, किस तरीके से चार्ज काटता है वो भी बताया। मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या होता है हमने पूरा समझा दिया कि आपको इतना खाते में पैसा रखना होगा। 2,000 बोला 2,000 रखना होगा, 5,000 बोला 5,000 रखना होगा, 10,000 बोला 10,000 रखना होगा। समझ, वो होता है मिनिमम बैलेंस। नहीं रखेंगे तो चार्ज बैंक काट लेगी।
क्लियर समझ में आ गया? तो आज का वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया आप लोगों को किस तरीके से आप लोग को अपना मेंटेन करना है खाते में, किस तरीके से आपको पैसा रखना है खाते में, और किस तरीके से आप लोग को बचना है, समझ, इन बिचौलियों लोगों से बचना है। क्लियर समझ में आ गई? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग 1 मिलियन का आप लोग का जो हमको दिए हैं तोहफा, आप लोग के लिए हम इस तरह का काम करेंगे ना। हमारा मकसद था जिस दिन 1 मिलियन पूरा होगा उस दिन आप लोग का हेल्प करेंगे, और आप लोगों के लिए हम उतर चुके हैं इस क्षेत्र में। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग लाइक शेयर इतना करो कि जल्द से जल्द जो है 10 मिलियन का इस टारगेट को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ दूसरा चैनल जो मेरा है उस पर जल्द से जल्द 2 चैनल रहेगा तो अच्छा जानकारी हम दे पाएंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए उस दूसरा चैनल को। सारे लोग इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह उसका लिंक को शेयर कीजिए दूसरा चैनल को, समझ पा रहे हो? और सोशल मीडिया पर हमको फॉलो कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए, हर जगह फॉलो कीजिए, समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अपना लाइक शेयर कमेंट और टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलेंगे, और वह घंटी को बजाना ना भूलेंगे, घंटी जरूर बजा देंगे दोनों चैनल पर, टीच वाले हौसला पर भी और टेक्निकल वाले हौसला भी, दोनों चैनल आप ही का है, समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।